गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल 10 क्लास के लिए हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में। तो वहाँ पे हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया था। एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हुआ आपका पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब हम आज जो पॉलिनोमियल का क्लास लेके आ रहे हैं वो एडवांस क्वेश्चन होगा, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे हैं पेपरों में वो क्वेश्चन आपको देखना होगा। फिर अब जो हॉट क्वेश्चंस हैं बहुत सारे बुक से हमने इकट्ठे किए हैं, जैसे आपका एग्जाम्पलर हो गया, कैसे सिन्हा हो गया, टुगेदर विथ हो गया, बहुत सारे बुक का कॉम्बिनेशन मिला के हमने कुछ क्वेश्चंस का सेट लगा रखे हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आई होप कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि लगभग आप सारे टाइप के क्वेश्चन बना जाओगे। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आपको देगा पॉलिनोमियल से तो वो आपके लिए नया नहीं होगा, आप एक बार बना रखे हैं वैसे क्वेश्चन, आपको ये मान के चलना है आज के बाद से। चलिए तो देखते हैं आज का क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज के लिए हम आप पहला क्वेश्चन है हमारा 2014 में ये आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आप जानते हैं पॉलिनोमियल के बारे में आपने पढ़ रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं होगी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना, अच्छा ये पॉलिनोमियल देख के आपको पता लग रहा होगा ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आप कहोगे कि सर इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही जीरोज होते हैं। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर रहा है तो इसका मतलब दो ही जीरोज का प्रोडक्ट जो होगा वो अल्फा इंटू बीटा होगा। सर इन बातों से सीधा यहाँ पे प्रोडक्ट हम पहुंच गए। इसके बाद देखेंगे कि सर प्रोडक्ट होता क्या है, तो प्रोडक्ट होता है सी बाई ए। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे सी बाई ए दे रखा है। सी बाई ए का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अच्छा तो ए के जगह पे ए है बच्चों, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ए के जगह पे ए ही मिलेगा, ये कोइंसिडेंस आप कह सकते हैं। यहाँ ए के जगह पे ए ही मिल गया आपको, तो सी के जगह पे हम क्या रखेंगे -6 और ए के जगह पे ए ही रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ कह रखिए कि इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 होगा, तो इसका मतलब है कि इतने का जो वैल्यू होगा वो 4 के बराबर होगा। करेक्ट है, इतना किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। अगर ये 4 के बराबर होगा तो जरा गौर कीजिए, क्या हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 4a जो हो जाएगा -6 के बराबर हो जाएगा, a बराबर -6/4 हो जाएगा, यानी कि 3/2, a बराबर -3/2 के बराबर हो जाएगा। a की वैल्यू हम इतनी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए, अब आगे भी क्वेश्चन कह रहा है कि एंड ऑल्सो फाइंड सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो कहोगे कि सर सम ऑफ जीरोज तो अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और -b इसके जगह पे -6 है तो -6 रखेंगे, और a के जगह पे आप कितना रखोगे, तो सर a के जगह पे रख दीजिए ना -3/2, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 2/3, 3 से ये 2 टाइम भी कटेगा, आंसर होगा आपको। तो ये क्या बात हुआ भाई कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 4 आ रहा है और सम ऑफ जीरोस भी 4 आ रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई भी प्लान नहीं है बच्चों, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ये -4, एक माइनस छूट गया था यहाँ, ठीक है बच्चों। कितना आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, तो पेपर में आपको आसान ही क्वेश्चन मिलेगा, बशर्ते आपको टेक्निक मालूम होनी चाहिए कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे बनाना है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसको लिख लीजिए तब तक। हम अगला क्वेश्चन आपको समझाते हैं कि अल्फा बीटा, हम तो जान रहे हैं अल्फा बीटा जिसका जीरो जो होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हो सकता है। पॉलिनोमियल देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल ही गया, तो अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस
देन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है। और बच्चों मैंने आपको पॉलिनोमियल बनाना सिखाया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद कीजिएगा प्रीवियस क्लास ये मैंने सिखा दिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ये बनाना है आपको। तो अच्छा चलिए, जिसका जीरोस क्या है, अच्छा जीरोस तो दे दिया माइनस अल्फा माइनस बीटा। हाउ कैन इट पॉसिबल, यह कैसे बनेगा? ठीक है, यह कैसे बनेगा? तो सबसे पहली बात तो हमको तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत होती है। तो क्या हम यहाँ से अल्फा बीटा जो जीरोस यहाँ है वही जीरोस तो यहाँ है, यानी कि जो जीरोस यहाँ है वही जीरोस यहाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखेंगे सिर्फ इसका निगेटिव ही तो है, कोई अंतर नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ पहले वाला जो जीरोस था उसका निगेटिव कर देना है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो अब देखिए कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा आप कहोगे कि माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस 6/1 यानी कि कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब कहोगे कि माइन अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो सी बाई ए 9/1 यानी कि 9 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इतना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इतना है। ठीक है, अब अगर हम पॉलिनोमियल की बात कर ले तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं हम px से। क्लियर है? अब देखिए, अब a लिखते हैं और a तभी कब लेते थे, a तब लेते थे जब ये फ्रैक्शन में होता था। ये जब फ्रैक्शन में रहता है तब ना हम a की बात करते हैं, अन्यथा एक तो 1 ही हो जाता है। तो सभी जगह हम a लिखने का कोशिश नहीं करेंगे, जहां फ्रैक्शन में हो अल्फा प्लस बीटा या फिर जीरोज तभी हम a को लेके चलेंगे। ठीक है, अन्यथा a की कोई जरूरत नहीं है, a 1 हो जाता है। अब देखिए, अब इन दोनों से हमें पॉलिनोमियल बनाना है तो आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर तो होता है ना, क्लियर है? और प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है, लेकिन अल्फा के जगह पे यहाँ हम माइनस अल्फा लिखेंगे और बीटा के जगह पे माइनस बीटा। इन दोनों का सम निकालेंगे, क्लियर? इनटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ प्लस में लिखते थे, लेकिन यहाँ तो माइनस है और माइनस अल्फा और माइनस बीटा लिखना है। देख रहे हैं, जहां भी हम अल्फा प्लस बीटा लेते थे बस वहां माइनस अल्फा और माइनस बीटा रख दिए और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों? तो चलिए देखेंगे कि कैसे बनाएंगे इसको। अब देखिए कि ये एक्स स्क्वायर ही बचेगा, क्या यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये प्लस नहीं दे देगा? तो कहोगे कि सर आप बिल्कुल प्लस दे देगा ये, तो यहाँ आपका हो जाएगा, दिख रहा होगा यार, हम इसको ऊपर बना देते हैं बच्चों, एक बार मिटा दीजिए इसको, हम मिटा देते हैं। चलिए, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा आ गया है। तो हमारे पास दो जीरोज यहाँ है, एक जीरोज ये है और एक जीरोज ये है। तो पहले तो इन दोनों का हम एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कि माइनस अल्फा को अगर माइनस बीटा के साथ जोड़ेंगे तो आएगा कितना। ठीक है, तो माइनस अल्फा को माइनस बीटा के साथ जैसे ही आप जोड़ोगे तो यहाँ का ये तो बचेगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा तो पहले से ही हम -6 निकाल चुके हैं, तो ये -6 पहले से ही रख देंगे। तो आप कहोगे कि कितना आया ये, तो सम ऑफ जीरो जो आया आपका वो आ गया 6। सम ऑफ जीरोस कितना आया, 6 आ गया बच्चों। अब जरा देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जैसे ही आप निकालोगे तो माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो यही होगा, सम ऑफ जीरो जब ये होगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यही होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जैसे ही निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दे देगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 9 है। अब इसको आप इक्वेशन में रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल इंटू एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें 6 आया तो 6x और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 9, यही आपका px आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था, ये भी 2014 में पूछ रखा क्वेश्चन। ठीक है, एकदम सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा ये तेज नहीं, यानी कि यहाँ से एक बात आपको गौर करना है कि जो पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा के रूप में होता है दोनों पॉजिटिव है, यानी कि इसका रूप ये पॉजिटिव ही आया है। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे देगा कि अल्फा और बीटा अगर पॉजिटिव हुआ तो वो कैसा फॉर्म बनाएगा, तो वो पॉजिटिव फॉर्म बनाएगा। अब देखिए अल्फा और बीटा दोनों अगर नेगेटिव हुआ तब वो कैसा फॉर्म बनाया है, तो और तो पॉजिटिव है लेकिन बी नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान में रखना होता है आपको, कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। धीरे धीरे जब आप बनाने लगोगे ना तो ये खुद ध्यान में आने लगेगा बच्चों। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप वो क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर समझ में नहीं आता तो फिर से वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है और ये 2015 में आ रखा है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके भी नेक्स्ट एग्जाम के लिए आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ वन जीरो पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि अगर मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल का, मानते हैं कि इस पॉलिनोमियल का अगर 5 आया इसका एक जीरो, ठीक है, पहला जीरो अगर 5 है तो दूसरा जीरो -5 होगा। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि पहला जीरो जो होगा 1 जीरो होगा वो इज नेगेटिव ऑफ द अदर। ठीक है, दूसरे का नेगेटिव होगा, फिक्स है। तो मान लेते हैं अगर पहला जीरो उसका अल्फा हुआ तो दूसरा जीरो क्या होगा, तो आप कहोगे सर माइनस अल्फा होगा, क्योंकि पहले ही तो दूसरा का नेगेटिव है, दूसरा पहले का नेगेटिव, कोई भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अब ये बात कह दिया ये, तो कह रहा है कि आप बताइए कि इसका जीरोस क्या होगा, इसके जीरोस को आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, तो इसमें तो दो वेरिएबल है, एक तो एक्स भी वेरिएबल और ये के भी वेरिएबल हो गया। ठीक है, के का भी वैल्यू हमको नहीं पता है, के का वैल्यू पता होता तब ना ये कांस्टेंट का वैल्यू पता चल जाएगा, तब हम पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल देंगे आसानी से। तो देखिए और ऊपर भी एक के है, तो हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि पहले ऊपर से के का वैल्यू निकल जाए और के का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम एक चीज गौर कर रहे हैं कि ये प्लस में है ये माइनस में है, अगर इसको जोड़ा जाए तो जीरो हो जाएगा, कट हो जाएगा। और इसको जोड़ने की विधि को कहते हैं कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अगर यहां से देखा जाए इस पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस कितना होगा, तो पॉलिनोमियल के लिए आप सम ऑफ जीरोस कहोगे कि माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए, बहुतों का ध्यान यहाँ होगा, लेकिन बच्चों आप जैसे ही माइनस बी बाई ए करके आओगे गलत करके आओगे। और कहोगे कि सर माइनस बी बाई ए ठीक तो है कि एक्स का कोफिशिएंट माइनस के है, और इधर लिख देंगे माइनस इंटू माइनस 8/4। सर यहाँ कहाँ गलती लग रहा है, तो हम कहेंगे गलती है ना बच्चों, यहाँ भी तो एक्स का ही कोफिशिएंट है और ये भी एक्स का कोफिशिएंट, ये दोनों एक्स का कोफिशिएंट है, तब आप कैसे सिर्फ 8 के ले रहे हो। तो जरा इसका रूप देखो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 4x²। ठीक है, और इस यहां से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहां से आप माइनस x कॉमन ले सकते हो, ले सकते हैं या नहीं। तो माइनस एक्स जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा क्या कि -8 के प्लस 8, यही तो बचेगा ना, क्लियर है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये x का कोफिशिएंट ये हुआ, तो हमको सिर्फ 8 के नहीं लेना होगा, ये पूरा कोफिशिएंट x का ही होगा। और यहीं पे बच्चों गलती आप कर देते हो, और ये 2015 में आ रखा है, यही वो चाहता है कि आप गलती कर दो छोटी सी और आपका नंबर कट जाए, तो आप गलती यहाँ पे नहीं करेंगे। तो देखिए अब हम लिखेंगे माइनस एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस और माइनस में ये खुद है 8 के प्लस 8। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों। अगर ये हो जाएगा तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का है और यहाँ का माइनस, दोनों प्लस हो जाएगा बच्चों। अब बट्टे में करेंगे, एक मिनट बच्चों, थोड़ी सी गलती हुई है।
एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस 8 के कह रहे थे ना, गलत है बच्चों, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ प्लस लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आया तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब आप लिख सकते हो 4। ये क्लियर है बच्चों? छोटा सा होता है कभी कभी प्लस का माइनस लिख जाता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान भी रखना होगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ऐसे बनाते बनाते ना पता चल जाएगा कि यहाँ कहाँ गलती होगा। हम देख रहे थे कि ये आंसर ठीक से मैच नहीं करना है, माइनस में आ रहा है, इसलिए सही कर दिए वहाँ, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। सम ऑफ जीरोस में क्या करोगे आप? जीरो तो एक अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा है, तो आप लिखोगे अल्फा माइनस अल्फा, दोनों को जोड़ोगे तो यही होगा ना, और ये कट के जीरो हो जाएगा। और इसको जब आप डिवाइड दोगे तो बचेगा 2k माइनस 2, और ये तो जीरो, तो 2k माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। 2k बराबर क्या हो जाएगा? 2, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 2/2, यानी k इक्वल टू 1। k का वैल्यू 1 आ गया, और जैसे ही k का वैल्यू 1 आ जाएगा, इस पॉलिनोमियल का रूट क्या हो जाएगा? k की जगह पे 1, तो x² ही रहेगा, प्लस 3x रहेगा, 2 रहेगा। अब इसका जीरोस निकालना है। जब हम इसका जीरोस निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा? ये पॉलिनोमियल पूरा जीरो के बराबर कर देंगे x², और मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। जीरोस निकालने के लिए मिडिल टर्म का स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा ये रूट, ये जीरो के बराबर कर देंगे, जीरोस निकालना है तो x प्लस x कॉमन ले लीजिए यहाँ से, x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 0। x प्लस 2 को 0 के बराबर कीजिएगा, x प्लस 1 को भी 0 के बराबर करना है, x बराबर हो जाएगा -2, x बराबर -1। ये आपका जीरो आ गया। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बस आप गलती कहीं ना करें। यही अगर कोफिशिएंट लेने में आप गलती कर दोगे तो गलती हो जाएगा, तो आपको ध्यान से रखना है और इसको सजा के लिख देना है। जो कॉमन होने वाला है कॉमन करके लिखेंगे वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आई होप ये समझ में आया हो आपको। नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, ठीक है बच्चों। तो आपको याद रखना है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना इस 7 दे रखा है, देख रहे हैं यहाँ भी k वेरिएबल है और यहाँ भी k वेरिएबल है। तो आपको पिछले क्वेश्चन में भी k निकालना सिखा दिए थे, कैसे भी करके आपको k निकालना है। यहाँ सम ऑफ जीरोस से k निकाले हैं, और यहाँ कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 7, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे? k निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहलाता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा अगर यहाँ से देखेंगे तो c/a, तो c हो जाएगा 42 और a हो जाएगा k, ठीक है। इज 7, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 7 है, इसको 7 के बराबर करेंगे तो आ जाएगा 7k इज इक्वल टू 42, तो k इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब जैसे ही आप k इक्वल टू 6 यहाँ रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 यानी 2x², 6 प्लस 1 यानी 7x प्लस 5। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 2, बहुत अच्छा स्प्लिट होगा यहाँ, 2x प्लस 5x प्लस 5। ठीक है, स्प्लिट करना 9th में सीखेंगे। अगर आपको नहीं आता है स्प्लिट करना तो 9th की वीडियो में जाइए, 9th की वीडियो पॉलिनोमियल को मिलेगी, उसमें आप स्प्लिट करना सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से अगर 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, यहाँ 2x प्लस 5 कॉमन x प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों को 0 के बराबर करना होगा, अगर 0 निकालना है तो प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जब 0 के बराबर कीजिएगा तो आ जाएगा 2x बराबर -5, x बराबर -5/2। यहाँ से जब 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर -1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आसानी से आप बना सकते हैं इन सब क्वेश्चन को, ठीक है। समझ में आ गया आपको? एक वेरिएबल देगा तो आपको k निकाल लेना है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो या सम ऑफ जीरो से भी कैसे भी निकालिए, फिर इसमें वैल्यू रखिए और आंसर लेके चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ x plus a is a factor of polynomial this and this then prove that a equal to this। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन के बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हम समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। देखिए x plus a is a factor of polynomial, इसका ये, तो इसका मतलब फैक्टर कहने का मतलब क्या होता है कि इफ 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, ये भी तो सही बात है ना कि 6 का एक फैक्टर, 6 के अगर हम फैक्टर लिखें तो क्या हो सकते हैं, तो कहोगे आप 1 2 3 6, और इसमें 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, है ना। इसका मतलब है फैक्टर वो होता है जिससे हम पूरा पूरा डिवाइड कर सके उस नंबर को, यानी कि 2 से अगर हम 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब है कि 2 6 का फैक्टर है। ये बात आप समझ गए। इसका मतलब है इस लाइन का मतलब भी यही होगा कि x प्लस ए से अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो रिमाइंडर कैसे पता लगा, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब सीधा आप समझिए ना कि ये अगर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, कि कोई संख्या अगर किसी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। वही तो पूछ रहा था मैं कि रिमाइंडर को 0 कर दोगे आप, तो जैसे ही आप इससे इसको डिवाइड दोगे और रिमाइंडर को जब आप 0 करोगे तो आपको एक वैल्यू आएगी। चलिए हम उसको रफली समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि हमारा ये तरीका नहीं होगा, हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन ये भी तरीका हम जान के रखते हैं क्योंकि बहुत आगे क्वेश्चन में ऐसा ऐसा मदद भी मिल सकता है। ठीक है, देखिए x प्लस ए से जब हम इसको डिवाइड देंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू को, तो कितना होगा, तो आप सबसे पहले तो आपको भाग देना सिखाए थे कि पहले टर्म को काटिए, फिर हो जाएगा ए एक्स कटा। अब देखिए ये तो कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, तो p माइनस ए का होल x प्लस क्यू। अब आपको पहला टर्म काटने को हमने सिखा रखा है, तो यहाँ आप क्या करोगे, p माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो p माइनस ए इंटू एक्स हो जाएगा और माइनस ए इंटू पी माइनस ए, ऐसा टर्म आएगा। क्लियर है बच्चों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए पी माइनस ए स्क्वायर प्लस क्यू, और इसको तो 0 के बराबर करना है ना, तो यहाँ से अगर ए स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो आ जाएगा ए पी प्लस क्यू बराबर ए स्क्वायर। ये टर्म आ गई, ये आप ध्यान में रखो, ये डिवाइड करने से आया। चलिए ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में हम आपको कहें कि अगर x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि x प्लस दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका मतलब है कि अगर हम इसको 0 के बराबर कर दें तो जो वैल्यू आएगा x बराबर माइनस ए, अगर x बराबर हम माइनस ए इसमें रखेंगे तो ये भी 0 के बराबर होगा। याद कीजिए पॉलिनोमियल का क्लास, और जो जीरोज होता है वो पॉलिनोमियल को 0 बनाता है, तो मैंने इसको जीरोज बनाया और इस पे रखूंगा, इसका फैक्टर पहले ही बोल रखा है, इसका मतलब 0 जरूर होगा, इसको भी रखेंगे तो 0 के बराबर आएगा ये, यानी कि अगर हम x बराबर ये रखें तो ये पॉलिनोमियल जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब जैसे ही आप x बराबर ए रखोगे तो ये टर्म देखो क्या हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, तो ये आप ये रखोगे तो ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस पी एक्स प्लस क्यू। कहाँ गलती हो रहा है भाई, क्वेश्चन गलत है क्या, तो ये सही सही क्यों नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर बराबर आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक तो है, पी ए, तो पी ए माइनस क्यू आ रहा है, अच्छा देखते हैं क्या गलती होगा, आगे चल के हम उसको ठीक कर लेंगे।
तो आप इसको यहाँ रखिए, फिर अगर x बराबर a इसमें रखिएगा तो इसका मान क्या आएगा वो आप देख लीजिए जरा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कहीं गलती होगा तो वो मिल जाएगा। यानी कि x बराबर माइनस ए रखना है, x प्लस ए का फैक्टर, ठीक है चलो ठीक है। तो हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये भी 0 के बराबर कर देगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू। अरे यार कुछ नहीं कर रहे थे, कह रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ तो पता नहीं क्यों गलत लिखा जा रहा है। आपको एम एक्स प्लस एन लेके चलना है बच्चों, मिस्टेक्स की वजह से झेलना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। दोनों टर्म एक ही साथ लिख दिया मैंने। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ एक गलती हो चुका है, एपी आप लिखे हैं तो प्लस चलिए सही देखें। अरे हाँ यहाँ तो प्लस होना चाहिए ना, तो ये माइनस होता, और आप देखो कि ये एपी माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, तो जैसे ही आप इन दोनों को उधर भेजोगे तो एपी माइनस क्यू आ जाएगा। अब सही आ रहा है बच्चों, छोटी सी मिस्टेक आपको परेशान कर सकती है बच्चों, होता है। यहाँ देख लीजिए सेम आ रहा है बच्चों, तो यानी कि डिवाइड करने पे भी वही आंसर आता है और आप ऐसे बनाए फिर भी वही आंसर आता है। जो आपको अच्छा लगे आप उस प्रोसेस से जा सकते हैं, क्योंकि हमको डिवाइड पे कंट्रोल है इसलिए हम फटाफट डिवाइड कर ले रहे हैं, लेकिन आपसे फटाफट डिवाइड नहीं हो पाएगा, आपको टाइम लग जाएगा। अब चलिए यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू आप निकालोगे तो हो जाएगा एम एन, तो यहाँ हो जाएगा ए एम माइनस एन। अब देखिए अगर आप इस दोनों को गौर से देखिए तो ए स्क्वायर बराबर पी ए प्लस माइनस क्यू आया है, ए स्क्वायर बराबर एम माइनस एन आया है। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर जब दोनों तरफ बराबर है, ए स्क्वायर की भी वैल्यू यही है और ए स्क्वायर की वैल्यू भी यही है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो आप अगर इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं तो क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो पी ए माइनस क्यू बराबर ए एम माइनस एन, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। आप दोनों ए वाले टर्म को एक साथ लेके आइए, अगर ए वाले टर्म को एक साथ लाते हैं तो पी ए माइनस ए एम होता है, ठीक है, पी ए माइनस ए एम होता है। और इधर लेके आते हैं तो ये q प्लस में जाएगा और n माइनस में जाएगा, q माइनस n होता है, ठीक है। अब यहाँ से a तो दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिएगा, तो p माइनस m हो जाएगा q माइनस n, और a इधर रखिए क्योंकि a की वैल्यू हमको चाहिए, यहाँ प्रूफ यही करना है, तो ये उधर चला जाएगा q माइनस n बटे p माइनस m, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या यही है? तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल नहीं है, आप तो दूसरा चीज ला दिए, यहाँ तो दूसरा चीज है। तो बच्चों अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, n माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो m माइनस पी हो जाएगा। अब दोनों माइनस को काट दीजिए तो अब आपका आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हॉट से क्वेश्चन है, तो आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन कम ही देखे गए हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको गौर से देखिए, ये क्वेश्चन बराबर एग्जामिनेशन में आता है। ऐसे क्वेश्चन आर एस सवाल में तो भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चन, वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अल्फा बीटा एट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसका, तो राइट द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस
अल्फा इंटू बीटा का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, तो माइनस बी बाई ए, तो यानी कि -7/2। आप फटाफट करके देखो। अब तो आप दूसरा क्लास तीसरा क्लास जब हो रहा है आपका, तो पॉलिनोमियल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा जैसे ही आप निकालोगे तो हो जाएगा 5/2। अब जैसे ही अल्फा बीटा आ गया तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ है, बीच में प्लस है, कर दो दोनों को प्लस। -7/2 प्लस 5/2, 2 कॉमन हो गया, -7 + 5 बराबर -2/2, यानी कि -1 आंसर। इतना छोटा सा क्वेश्चन, आसानी से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2-3 क्वेश्चन और है। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है। ठीक है, कि x + a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन आपको a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था हमने कि इसको x + a को 0 के बराबर कर दिया था, तो x बराबर आया -a। अगर x बराबर -a रखते हैं तो ये होल टर्म 0 के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि 2x² - 2ax + 5x + 10 बराबर 0 हो जाएगा अगर a रखेंगे तब। अब a रखिएगा तो ये हो जाएगा 2 × -a² 2 × -a + 5 × -a + 10 बराबर 0। इसको रखिएगा तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा प्लस में होगा, और ये रखिएगा तो -2a² - 5a + 10 बराबर 0। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 5a + 10 बराबर 0, ये बराबर हो जाएगा -2। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, आसानी वे में आप बना सकते हैं इसको। अब ये आता है, ये अरिस्टोटल का फेवरेट क्वेश्चन है। सी में आपको देखिएगा एक्सरसाइज में उसका सी होता है, ए बी सी की बात कर रहा हूँ मैं। सी में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी तरह के बनाए रखे हैं उसने, कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड फाइंड 1/अल्फा + 1/बीटा। ठीक है, तो जैसे ही आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा ना उसका पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना। ये काम आपको करना ही करना है, चाहे जैसे भी हो। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा -b/a हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, और ये -2/6 यानी कि 1/3 -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहीं से सारा का इस्तेमाल करके हम सारा क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ऊपर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा के जगह पे आप क्या लिख लीजिएगा 1/6, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या हो जाएगा 1/3। तो देख रहे हैं ये नीचे है, और नीचे 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा 3/-1 पलट जाएगा ये वैल्यू, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आएगा वैल्यू 1/2। यही इसका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा और ऊपर आएगा अल्फा² प्लस बीटा²। ठीक है बच्चों, तो देखिए अल्फा² बीटा² ये कैसे आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ से आता है अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/6। यही आएगा ना जब होल स्क्वायर करोगे आप दोनों तरफ, तो आ जाएगा 1/36 होल स्क्वायर करना। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दो, तो अल्फा² प्लस बीटा² और प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू -1/3 रखोगे तो 1/36 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो अल्फा² प्लस बीटा² बराबर हो जाएगा 1/36 और प्लस 2/3। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगा 36, 1 प्लस 12 3 36 तो 24 25/36। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 25/36। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पलट जाएगा तो 3/-1 या -3/1 कुछ भी आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा 12 3 36 तो हो जाएगा -25/12। इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर अगर आपको निकालना है तो अल्फा बीटा
और बीटा माइनस अल्फा निकालना होगा। अब बीटा माइनस अल्फा कैसे निकालोगे आप? तो बीटा माइनस अल्फा निकालने के लिए आसान सा फॉर्मूला एक इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। वो फॉर्मूला होगा बीटा माइनस अल्फा बोले तब, या फिर अल्फा माइनस बीटा बोले तब, बात बराबर ही होगा। जो फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये कहाँ से आया तो फिर किसी दिन मैं आपको बता दूंगा एक्सप्लेन करके, ठीक है। ऐसे क्लास जब चलेगी तब उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/36 और रूट अंडर ये -4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देख लीजिए -1/3। तो यहाँ से हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा रूट अंडर 1/36 माइनस 4/3 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा रूट अंडर 36 और ये 1 और ये 12 और जब 48, यानी कि बीटा माइनस अल्फा जो हो जाएगा वो 49/36 हो जाएगा रूट अंडर, यानी कि 7/6 हो जाएगा। जब आप 7/6 यहाँ रख लो, 7/6 और ये जब पलट के आएगा तो -3/1 हो जाएगा, 2 टाइम में कटेगा तो -7/2। ये सारा आपका आंसर निकलता चला जाएगा, एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर चाहिए अगर क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए क्या कर रहा है कि f(x) दे दिया है आपको, पॉलिनोमियल दे रखा है और अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, तो आपको k की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आप निकाल लो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों? तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी कि 5/1, तो वही हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 आ गया, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ये है। अगर जोड़ोगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा = 6, अल्फा = 3 हो जाएगा। अल्फा क्या होता है? उसका शून्यक होता है, और शून्य का मान अगर हम पॉलिनोमियल में डालते हैं तो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो पॉलिनोमियल में हम इसका मान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -15 प्लस k बराबर 0। पूरा पॉलिनोमियल 0 हुआ तो -6 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर 6। क्लियर बच्चों? यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये देखने में काफी डिफिकल्ट लगता है। ये क्वेश्चन आपको देखने में डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आपको ये p पता नहीं होता है और तब आपको इसके जीरोस निकालने होते हैं, ठीक है। अब आप कैसे इसके जीरोस निकालेंगे? तो बच्चों इसके जो जीरोस है ना, इसी में छुपे हुए होते हैं, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसका आंसर इसी में है। अब कहोगे कि कैसे इसका आंसर इसी में? तो आप याद करो, जब भी फैक्टराइज की बात आती है तो आप इस वाले टर्म को फैक्टराइज करते हैं, इस वाले टर्म को 2 ऐसे भागों में बांटते हैं जिसका सम इसके बराबर होता है, या फिर इसको 2 ऐसे भागों में बांटते हैं जिसका सम इसके बराबर हो। तो आसानी से हम इसको 2 भागों में क्या बांटेंगे? p और p+1, यही तो 2 भाग है। इसको क्या बांटेंगे? तो m और m+3, यही तो 2 भाग है इसके। देख रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर भी उसी में बैठा हुआ है। अब आपको क्या करना है? यहाँ प्लस में लाना है। तो बताइए कि p बड़ा होगा या p+1 बड़ा होगा? p बड़ा होगा या p+1 बड़ा होगा? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये कैसे बता सकते हैं, तो आप बताइए कि 3 बड़ा होगा या 3+1? तो आप कहोगे 3+1 बड़ा होगा। तो उसी प्रकार से p बड़ा होगा या फिर p+1? अगर हमको प्लस में लाना है तो बड़ा में से ना छोटा घटाएंगे, और सब में x लगा हुआ होना चाहिए, तो x² यहाँ से घटा लेंगे, p+1 के x में से -px, जब px से px कट जाएगा तो x ही ना बचेगा, और जो यहाँ बैठा हुआ है उसको लिख लीजिए p+1। आसानी से फैक्टराइज कर लीजिए। अब यहाँ से x को कॉमन लीजिएगा तो x + p+1, और यहाँ से -p कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा x + p+1। यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो x + p+1 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो बचेगा क्या? x - p। फैक्टराइज कीजिएगा तो बराबर 0 करना होगा, तो x + p+1 को भी 0 के बराबर कर दीजिए, x - p बराबर 0 होगी। जब आप इसको 0 के बराबर करोगे तो ये हो जाएगा -p+1 और ये हो जाएगा p। यही इसके 2 फैक्टर जो यहाँ था वही आंसर है इसका।
ठीक है। इसको आप अगर फैक्टराइज करना चाहते हैं, आंसर माइनस में चाहिए तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे कि छोटे में से बड़े को घटाएंगे, तो आपको छोटे में से बड़े को घटाइए सर, माइनस में आ जाएगा। अब बताइए कि m और m+3 में से कौन छोटा होगा, तो आप कहोगे कि m छोटा है, ये तो 3 उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम x² में से m+3 का होल x में से अगर mx को हटाएंगे तब तो ये माइनस में आ जाता, तो इसको माइनस में कर दो और इसको प्लस में कर दो, तब हो जाएगा, यहां से कॉमन हो जाएगा x, तो x माइनस m+3 होगा, जो ये ब्रैकेट में ही रहेगा, और यहां से m कॉमन हो जाएगा तो x माइनस m+3। जब आप इसको कॉमन कीजिएगा तो x माइनस m+3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस m, और इन दोनों को 0 के बराबर कर दीजिएगा तब ना जीरोस निकलेगा। तो जब 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा m+3, और यहाँ से x बराबर m आ जाएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन बनते जा रहा है। जो कंसेप्ट अगर आपका तगड़ा होना तो क्वेश्चन एकदम आसान ही हो जाता है, तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी डिफिकल्ट माना जाता है इस क्वेश्चन के लेवल को। बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि सर 1 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो अगर जीरो है, जीरो है, मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है का जीरो होता है अल्फा बीटा गामा, तो इस अल्फा बीटा गामा में किसी एक की वैल्यू जीरो है, तो मान लेते हैं अल्फा बराबर अगर जीरो है, तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस का मतलब क्या होगा, तो यानी कि निकालना है आपको, फाइंड करना है कि बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। ठीक है, एक जीरो तो पता है कि ये जीरो होगा, तो बीटा को अगर गामा से मल्टीप्लाई करने में क्या आता है वो आपको निकालना है। तो इसको अगर निकालना है बीटा इंटू गामा, तो आप याद करो फॉर्मूले में बीटा इंटू गामा कहाँ आता है, तो आपका जवाब होगा कि सर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यहाँ पे आता है बीटा इंटू गामा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, सम ऑफ 2 zeros, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो एट ए टाइम, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो एट ए टाइम, 2 जीरो को एक साथ लेके प्रोडक्ट करके और फिर उसको जोड़ते हैं, तब इसका जो रिजल्ट आता है, तो आपको याद होगा कि c/a इसका प्रोडक्ट होता है, और यहाँ से भी c/a ही लिखेंगे। ठीक है, जब यहाँ से c/a है और अल्फा का वैल्यू जब जीरो है तो e भी तो जीरो हो जाएगा, जीरो में किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो, सिर्फ बचेगा कौन, बीटा इंटू अल्फा, और फिर अल्फा इंटू गामा, ये भी तो जीरो ही हो जाएगा, तो वैल्यू तो c/a ही आएगा। बीटा इंटू गामा बराबर क्या आया, c/a। क्या देखिए कोई ऑप्शन में c/a आंसर है क्या, तो कहिएगा यहाँ आंसर। आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका एक जीरो -1 है, यानी कि अल्फा को हम मानेंगे कि -1 है। अब कह रहा है कि देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस बताइए, तो यानी कि बीटा इंटू गामा निकालना है। सिंपल, पिछले वाले ही क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर इसी फॉर्मूले पे बैठा के बना लेंगे, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे आप बैठा के बना सकते हैं, लेकिन वहां पे भी आपको एक दिक्कत आने वाली है, आप जब बना के देखना तब समझ में आएगा। हम इसको दूसरे फॉर्मूले से बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो आप कहोगे कि -d/a होता है बच्चों, तो -d/a, माइनस डी कौन होता है, कांस्टेंट, और ए कौन होता है, इसका वैल्यू, यानी कि कांस्टेंट बटे 1, यानी कि -c/1, यानी कि आंसर आपका आया -c। अब देखो तो क्या ऑप्शन में कोई -c है क्या, कोई आंसर नहीं है आपका बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, अब तो बहुत बुरे फंसे कि अब तो आंसर में ही नहीं है और ज्यादा कुछ हमको पता भी नहीं है, लेकिन आपको एक बात पता है बच्चों, अगर आप गौर से इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एक बात ऑलरेडी पता है कि अगर -1 इस क्वेश्चन का जीरो है, तो -1 अगर हम इस क्वेश्चन में डालेंगे
तो इस क्वेश्चन इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। तो एक बार डाल के चेक कर लो, -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c बराबर 0। तो यहाँ -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस a और -b प्लस c बराबर 0। अब एक बात बताइए कि यहाँ से हम c का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो कहोगे हाँ सर, c का वैल्यू हो जाएगा b और -a प्लस 1, यही वैल्यू हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए -c, तो इसको माइनस से आप मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा a माइनस b माइनस 1, यानी कि आपका आंसर होता है a माइनस b माइनस 1, डी ऑप्शन करेक्ट। तो ये थे 0 to 100, ठीक है, एकदम बेसिक से लेके आप पीक पे पहुंच चुके हैं। अब आप ढूंढो कोई क्वेश्चन ऐसा कि जो आपसे ना बने, ठीक है, और जो टाइप आपको समझाया ना गया हो ऐसा टाइप आप ढूंढ के कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को भेजिए। फिर अगर मान लेते हैं कि हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो जो नया हो, तो उसको भी हम आपके सामने रखने का कोशिश करेंगे। लेकिन लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 99% ऐसा चांसेस है कि हमारे आपके नोट से लेंगे, यानी कि आप जो क्लास नोट में हम करवा रखे हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखवा रखे हैं, उसको अच्छे से कॉपी कीजिए, बनाइए। आज के लिए इतना ही बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।